मुंबई जन्नत विला रुद्राक्ष का रूम हया की बात पे। रुद्राक्ष आराम से बोला, इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है मिसेस हया। रुद्राक्ष शेखावत में तुम्हें कहीं मारने नहीं लेके जा रहा। वॉशरूम जाना है तो आओ, चलो मैं लेके चलता हूं। हया इस बार थोड़ा चिढ़ते हुए बोली। रुद्राक्ष, तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे नहीं जाना। तुम्हारे साथ तुम प्लीज रास्ते से हटो और ऐसे बिहेव मत करो जैसे मेरे पैर टूट ही गए। हल्की सी चोट आई है, हो जाएगी सही। हया की बात पे। रुद्राक्ष आराम से बोला, अगर तुम ये हरकतें करोगी तो जरूर टूट जाएंगे। तुम्हारे पैर और उन्हें मैं खुद तोड़ दूंगा, इसलिए कोई ड्रामे मत करो। इतना कह के रुद्राक्ष ने हया को गोद में उठाया और उसकी लेके वॉशरूम में आ गया। रुद्राक्ष हया को नीचे खड़ा करते हुए बोला, तुम फ्रेश हो जाओ, मुझे आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगा, ओके? रुद्राक्ष की बात पे हया ने सर हिलाया तो रुद्राक्ष धीरे से बोला, तुमसे बात कर रहा हूं, मैं सुनाई दे रहा है। हया धीरे से बोली, हाँ सुनाई दे रहा है, अब जाओ भी यहां से। हया की बात पे। रुद्राक्ष एक नजर उसको देख के चला गया था और हया के चेहरे पे अजीब से एक्सप्रेशन थे। कुछ देर बाद रुद्राक्ष दरवाजा खटखटाते हुए बोला, तुम ठीक हो? हया ने दरवाजा खोला और थोड़ा गुस्से से बोली, तुम्हें चाहिए क्या? क्यों मेरे पीछे पड़ गए? दिख नहीं रहा वॉशरूम में हूं तो अच्छे से हाथ मुंह साफ करके ही आऊंगी ना? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, देखो रुद्राक्ष, तुम मेरा दिमाग मत खाओ प्लीज। इतना कह के हया धीरे धीरे चलती टेप के पास आ गई थी। उसने जल्दी जल्दी अपने मुंह पे पानी डाला और अपना चेहरा साफ करते हुए बोली, हो गया, अब चलें? रुद्राक्ष ने हया को देखा और जैसे ही उसके पास आया, अचानक ही शॉवर ऑन हो गया था क्योंकि हया टेप का सहारा लेकर खड़ी थी और जैसे ही झटके से रुद्राक्ष ने उसको उठाया तो हया का हाथ नीचे की तरफ फिसल गया था। अचानक ही हया की सांसें तेज हो गई थी। रुद्राक्ष भी हैरानी से उसको देख रहा था। रुद्राक्ष धीरे से बोला, तुम भी ना जबरदस्ती की मुसीबत खड़ी करती हो। दोनों ठंडे पानी में भीग रहे थे, दोनों के बदन आपस में चिपके हुए थे। हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष मैं करती हूं, तुम रुको। इतना कह के हया ये जोर से हैंडल घुमाया तो वो टूट के उसके हाथ में आ गया था। रुद्राक्ष ने शिद्दत से हया को घुरा था। हया बेचारा सा मुंह बना के बोली, वो मैं। अब पानी पूरे बाथरूम में गिर रहा था और दोनों भीग रहे थे। हया के हाथ रुद्राक्ष की ब्रॉड चेस्ट पे थे और अब वो नीचे खड़ी थी क्योंकि रुद्राक्ष उसको ठीक कर रहा था। हया रुद्राक्ष से बिल्कुल चिपकी हुई थी, उसकी साड़ी पूरी की पूरी भीग चुकी थी। रुद्राक्ष ने हया के कांपते होंठों को देखा और धीरे से बोला, अच्छा तुम गहरी सांस लो, मैं हूं यहीं। हया को ठंड लगने लगी थी। रुद्राक्ष ने उसको गोद में उठाया और उसको लेके बाहर आ गया। रुद्राक्ष ने फिलहाल के लिए शॉवर बंद कर दिया था। हया के पैर से फिर से खून आने लगा था। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, तुम्हें आदत है क्या मुसीबत लेने की? इतना कह के रुद्राक्ष ने हया को देखा और उसको सामने बैठाते हुए बोला, और ये साड़ी पहननी जरूरी नहीं थी, कोई कंफर्टेबल ड्रेस ले सकती थी। तुम रुको। इतना कह के रुद्राक्ष वार्डरोब से एक ड्रेस लेके आया जो कि नाइट सूट था। रुद्राक्ष हया को थमाते हुए बोला, ये लो पहनो इसको। लेकिन हया की हालत कहाँ कपड़े बदलने वाली थी। वो बैठी बैठी कांप रही थी। रुद्राक्ष के कपड़े भी गीले थे, लेकिन शायद हया के अंदर वीकनेस थी, इसलिए उसको सर्दी लग रही थी। हया धीरे से बोली, मैं कर लूंगी, तुम रहने दो। रुद्राक्ष ने गुस्से से हया को देखा और धीरे से बोला, बकवास बंद करो। इतना कह के उसने कपड़ों की तरफ देखा और धीरे से बोला, तुम चेंज करो, मैं भी चेंज करके आता हूँ। रुद्राक्ष को आज बहुत अजीब फील हुआ रहा। वो चाहता था, हया के करीब होना चाहता था, वो उसके कपड़े हक से बदलने चाहता था। वो लेकिन अभी वो हक उसके पास था कहाँ? अभी तो उसके पास कुछ भी नहीं था। वो कैसे ही हया के कपड़े बदलता, वो कैसे ही हया से कुछ कह पाता।
रुद्राक्ष भी अपने कपड़े बदलने के लिए चला गया था। हया ने वो कपड़े देखे और फिर बिना कुछ सोचे चेंज करने लगी। कुछ देर बाद रुद्राक्ष आया तो उसने भी सिंपल नाइट सूट पहना था। रुद्राक्ष ने फिर से हया की ड्रेसिंग करी और उसके बाल ड्रायर करने लगा। हया को रुद्राक्ष का यह रूप काफी अजीब लग रहा था, और हया को क्या, रुद्राक्ष को खुद अपना यह रूप काफी अजीब लग रहा था। वो क्यों हया की इतनी फिक्र कर रहा था? वो क्यों हया के लिए इतना परेशान था? उसको क्यों हया की इतनी फिक्र थी? आखिर क्यों वो हया के करीब होना चाहता था? हया के बाल अच्छे से सूख चुके थे। हया धीरे से रुद्राक्ष को देखते हुए बोली, वाह, तुमने तो मुझे फ्रेश करवाने के बहाने पूरा नहला ही दिया। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, गलती तो तुम कभी नहीं मानोगी, है ना? तुम्हारी गलती थी। किससे पूछ के तुमने शॉवर का हैंडल घुमाया? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, गलती से हो गया। रुद्राक्ष ने एक नजर हया को देखा और धीरे से बोला, अच्छा, अभी लंच आ जाएगा, तुम लंच कर लेना। मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग लेनी है। टेंशन मत लो, तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा। मैं यही बालकनी में हूं, तुम कुछ देर आराम करो। रुद्राक्ष की बात पे हया बिना कुछ बोले बिस्तर पे बैठ गई थी। रुद्राक्ष धीरे से बोला, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे लेना या फिर कॉल कर लेना। रुद्राक्ष की बात पे हया ने सर हिला दिया था। आज नया रुद्राक्ष उसके सामने था और उसकी हर एक फिक्र हया के अंदर एक अजीब सी खुशी पैदा कर रही थी। कुछ देर बाद हया लंच करके सोने के लिए लेट गई थी और रुद्राक्ष अपना लैपटॉप लेके बाहर आ गया था। उसकी काफी इम्पोर्टेंट थी, जो कि उसने सिर्फ हया की वजह से कैंसिल करी थी। लेकिन अब वो ये मीटिंग ऑनलाइन लेने वाला थे, इसलिए उसने हया को सुला दिया था ताकि वो कुछ देर इधर फोकस कर पाए। ईशान का रूम, अरीना ईशान का वेट कर रही थी। उसने कहा था वो आज लंच साथ करेंगे, लेकिन ईशान अभी तक घर नहीं आया था और अब शाम के 4 बजे थे। उसने कुछ नहीं खाया था। ईशान का फोन भी बिजी बता रहा था। अरीना अभी ईशान का इंतजार ही कर रही थी जब ईशान बाहर से आते हुए बोला, ओह, आई एम सॉरी अरीना, तुम प्लीज बुरा मत मानना, आज एक क्लाइंट के साथ था तो बस देर हो गई, प्लीज तुम। ईशान की बात पे अरीना धीरे से बोली, कभी ऐसा हुआ है तुम कुछ कहो और वो सच साबित हो जाए? अरीना की बात पे ईशान चिढ़ते हुए बोला, क्या बोल रही हो यार, तुम्हें हर वक्त अटेंशन चाहिए। बस मैंने कहा ना, मैं सच में बिजी था। और अब तुम ये सब बातें करके मुझे परेशान कर रही हो। ईशान की बात पे अरीना धीरे से बोला, क्या वो मीटिंग किसी फीमेल क्लाइंट के साथ थी? अरीना की बात पे ईशान खांसते हुए बोला, व्हाट? अरीना धीरे से बोली, तुम्हारे करीब से फीमेल परफ्यूम की स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। अरीना की बात पे ईशान को जोर से खांसी आ गई थी। आखिर क्या जवाब देगा ईशान? अरीना के सवाल का क्या बढ़ रहा है हया और रुद्राक्ष के बीच प्यार? मुंबई जन्नत विला, ईशान का रूम। ईशान धीरे से बोला, यार तुम भी ना अरीना, मैंने कहा ना मैं किसी क्लाइंट के साथ था, और अक्सर लोग परफ्यूम लगा के आते हैं। तुम ये सब कब से नोटिस करने लगी? ईशान की बात पे अरीना थोड़ा गुस्से से बोली, ईशान, तुम हमेशा मीटिंग अटेंड करके आते हो, आज तक मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ लगता है जैसे तुम किसी और के साथ। अरीना इतना कह के चुप हो गई थी, लेकिन ईशान का दिमाग खराब हो चुका था। वो थोड़ा गुस्से से बोला, कहना क्या चाहती हो तुम? साफ साफ कहो, तुम्हें लगता है मैं किसी और औरत के साथ? ईशान गुस्से से बोला तो अरीना धीरे से बोली, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी बात सुन के लगता है शायद मैं सही सोच रही हूँ। अरीना की बात का मतलब समझ के ईशान गुस्से से बोला, दिमाग सही भी है, तुम्हारा क्या बोल रही हो? अरीना धीरे से बोली, पता नहीं, लेकिन मुझे जो लगता है तुम वैसे ही बन गए हो। ईशान, पता नहीं तुम्हें क्या होता जा रहा है, बहुत अजीब बिहेव करने लगे हो तुम। आई डोंट नो। अचानक ही ईशान अरीना की बात पूरी होने से पहले बोला, तुम्हें जो सोचना है सोचो तुमसे। मैंने इन सब बातों की उम्मीद नहीं की थी।
तुम मुझे एक मैच्योर और समझदार बीवी लगती थी, लेकिन शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। खैर, जाने दो। मुझे फ्रेश होना है और खाना मैं खा के आया हूँ, तो तुम भी खा लो। मेरा कहीं जाने का मूड नहीं। इतना कह के ईशान चला गया था और अरीना हैरानी से उसको जाता हुए देख रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर वो करे तो क्या करे। रेस्टोरेंट फलक आज अनी के साथ बाहर आई थी। जब से उसका रिश्ता हुआ था, घर में किसी के उससे ढंग से बात नहीं करी थी। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उससे बात नहीं कर रही थी। वीरेश, ईशान और रुद्राक्ष, उन तीनों ने भी फलक से बात करनी छोड़ दी थी, क्योंकि सबको उस पे गुस्सा था। फलक की तबीयत खराब थी और रुद्राक्ष उसके साथ था, वरना वो हैया के पास बैठ के अपना दिल हल्का कर लेती थी। एक वो ही तो उसको समझती थी। फलक को गहरी सोच में देख अनी थोड़ा गुस्से से बोला, मैं तुम्हारी शक्ल देखने आया हूँ क्या यहाँ? अनी की बात पे फलक चिढ़ते हुए बोली, शांति पसंद नहीं आ रही तुम्हें? अनी इस बार और ज्यादा गुस्से से बोला, अगर शांति इतनी ही पसंद थी तो तुम्हें अकेले आना चाहिए था फलक। मुझे क्यों लेके आई हो? देखो लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। अनी की बात पे फलक धीरे से बोली, अच्छा एक काम करो, जाओ एक अच्छी सी कॉफी का ऑन ऑर्डर दे के आओ। फलक की बात पे अनी गुस्से से बोला, वेटर को बुलाओ और ऑन ऑर्डर दे दो। उसके लिए मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं। अनी की बात पे फलक धीरे से बोली, जाओ ना। अनी प्लीज। फलक का मूड सही नहीं था, इसलिए अनी भी ज्यादा कुछ ना कहते हुए चुपचाप चला गया था। अनी के जाने के बाद फलक में अपना फोन देखा और फिर आसपास देख के टॉप फ्लोर की तरफ चली गई। फलक जैसे ही ऊपर पहुंची, किसी ने उसके हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया था। फलक ने जैसे ही अनिरुद्ध को देखा, उसने गुस्से से एक थप्पड़ अनिरुद्ध को जड़ दिया था। फलक उसका कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से बोली, तुम घटिया आदमी, तुम्हारी वजह से मैं अपनी ही फैमिली से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। तुम्हारी वजह से मेरे भाई जो मुझ पे जान देते थे, आज वो मुझे देख तक नहीं रहे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम्हें दुश्मनी ही निकालनी थी तो मर्दों की तरह लड़ते। अगर तुम्हारी इतनी औकात थी तो हमें बिजनेस में हरा के दिखाते, लेकिन तुम शायद मर्द नहीं हो, तभी डर के ये सब करा है, जो शायद घटिया लोग भी नहीं करते। तो इस बात से ये साबित होता, मिस्टर अनिरुद्ध सिंघानिया की इतनी औकात नहीं, वो मैदान में लड़ सके। इसलिए फलक की बात अभी पूरी नहीं हुई थी जब अनिरुद्ध ने उसके बालों को टाइट पकड़ा और उसको अपने करीब करके गुस्से और नफरत से बोला, अगर के लफ्ज और तुम्हारी घटिया जुबान से निकला तो याद रखना मैं ये भूल जाऊंगा। तुम कौन हो और कहाँ खड़ी हो और मुझे देखना चाहती हो? मैं मर्द हूँ, नामर्द हूँ, ये सब तुम्हें शादी की पहली रात को बहुत अच्छे से बताऊंगा, हर एक पोजीशन में बताऊंगा। तुम एक बार शादी करके आओ तो सही। अनिरुद्ध की आंखें लाल थीं, उसके चेहरे पे गुस्सा था। आज पहली बार किसी ने उससे इतनी बदतमीजी से बात करी थी और फलक ने तो ना जाने उसको क्या कुछ बोल दिया था। अनिरुद्ध गुस्से से बोला, वैसे तो मुझे तुमसे अच्छी बातें करनी थी, लेकिन अब मुझे लगता है तुम इस काबिल नहीं हो। तुम भी अपने उस घटिया खानदान जैसी हो। अब तुम अपने घर जाके सबसे कहोगी। तुम्हें अगले 2 दिन में मुझसे शादी करनी है। अगर तुमने किसी से ये बात नहीं कही तो मैं ये फेक प्रेगनेंसी की रिपोर्ट सबको दिखा दूंगा। फिर तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी और पूरी दुनिया देखेगी। फलक हैरानी से बोली, तुम पागल हो गए? क्या बकवास कर रहे हो? अनिरुद्ध आराम से बोला, मैंने जो कहा वो करो। जाके अपने घर वालों को बताओ, जिसको तुम नामर्द कह रही थी उसने अपनी मर्दानगी दिखा दी है। दफा हो जाओ। अनिरुद्ध की बात सुन के फलक ये बात अच्छे से समझ गई थी। वो हवा में कुछ नहीं कहता, लेकिन आज जो उसने कहा था, फलक का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। फलक रोते हुए बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अनिरुद्ध सिंघानिया। प्लीज। फलक की आंखों के आंसू देख के अनिरुद्ध धीरे से बोला, मैं फैसला कर चुका हूं और अब मुझे कोई बात नहीं करनी। फलक धीरे से बोली,
अनिरुद्ध, आई एम सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था तुम। अनिरुद्ध आराम से बोला, मुझे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है, मैं निकलता हूँ। इतना कह के अनिरुद्ध चला गया था और फलक की आंखें हैरानी से खुल गई थीं। अब उसके पास रोने के अलावा और कुछ नहीं था। उसकी आंखों से ढेरों आंसू निकल रहे थे। आज वो खुद को कितना कमजोर महसूस कर रही थी। सच में अनिरुद्ध ऐसा कुछ करने वाला था, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। फलक खुद को शांत करते हुए बोली और गहरी सांस लेकर नीचे चली गई। जन्नत विला अगले दिन सब लोग डाइनिंग टेबल पे मौजूद थे। रुद्राक्ष की केयर का असर हया पे दिख रहा था। वो काफी बेहतर महसूस कर रही थी। मन्नत जी धीरे से बोली, हया आज और रुक जाती, तुम्हारी चोट मुझे अभी भी सही नहीं लग रही। रुद्राक्ष धीरे से बोला, मैंने भी यही बोला था इसको, लेकिन इसको समझ नहीं आता। कुछ रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, मैं अब ठीक हूं, और वैसे भी एडमिशन को हुए काफी वक्त हो गया। मैं तो अगले दिन ही जा रही थी, लेकिन बस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं सोच रही थी अब कॉलेज चली जाऊं। मन्नत जी धीरे से बोली, अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो, ध्यान से जाना, और रुद्राक्ष तुम हया को जल्दी ले आना। मन्नत जी की बात पे हया ने सर हिलाया और रुद्राक्ष भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए हया को लेके चला गया था। हया गाड़ी में बैठते हुए बोली, मेरा पैर अभी ठीक है, तुम इतने ओवर पजेसिव मत बनो। रुद्राक्ष हैरानी से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं ओवर पजेसिव, वो भी तुम्हारे लिए? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं कौन सा तुमसे प्यार? रुद्राक्ष ने जानबूझ के अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था वो खुद से कुछ झूठ नहीं बोल सकता। हया धीरे से बोली, यही कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हया की बात पे रुद्राक्ष गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, छोड़ो ये सब और सुनो, तुम आज एक क्लास अटेंड कर लेना, पूरा कॉलेज टाइम करने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष की बात के हया धीरे से बोली, दिमाग सही भी है तुम्हारा, मैं क्या रास्ता नापने जा रही हूं? और वैसे भी मेरे पैर में इतनी चोट नहीं लगी है यार। रुद्राक्ष गाड़ी को कॉलेज के रोड की तरफ मोड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, हम लंच बाहर करेंगे, इसलिए जल्दी आ जाना। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही और मुझे घर छोड़ देना प्लीज, उसके बाद तुम कहीं भी जाना। हया को इतनी बुरी तरह मना करते देख रुद्राक्ष को कहीं ना कहीं बुरा लगा था, लेकिन वो चुप हो गया था। हया को भी ये बात फील हुई थी। वो धीरे से बोली, रुद्राक्ष, लेकिन तभी रुद्राक्ष गाड़ी रोकते हुए बोला, जाओ। हया धीरे से बोली, पर मेरी बात? रुद्राक्ष थोड़ा गुस्से से बोला, मुझे जरूरी काम है, जल्दी जाओ। रुद्राक्ष का गुस्सा देख हया बिना कुछ बोले चली गई थी और रुद्राक्ष उसको जाता हुए देख रहा था। कैसा रहेगा हया के कॉलेज का पहला दिन? क्या सच में अनिरुद्ध और फलक की होगी शादी? मुंबई कॉलेज हया कॉलेज के अंदर आ गई थी। फलक शायद पहले ही आ गई थी। उसको लगा था हया आज भी कॉलेज नहीं जाएगी। हया को थोड़ा बहुत डर लग रहा था। अभी उसको कोई नहीं जानता था वो कौन है, कहां से आई है। सब लोग उसको नॉर्मल समझ रहे थे। हया का चांद सा चेहरा धूप में चमक रहा था। लड़के मड मड के उसको देख रहे थे। शायद यहाँ कुछ लोग ही उसको जानते थे, या शायद सब जानते थे, लेकिन किसी को ये सब समझ नहीं आया था। अगर हया रुद्राक्ष की बीवी होती तो वो कॉलेज में ऐसे ही थोड़ी आ जाती, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। और अगर ऐसा था भी तो हया कॉलेज क्यों आती? क्या रुद्राक्ष शेखावत की बीवी कॉलेज में पढ़ने के लिए आ रही थी? यही सब सोच के सब बड़ी शिद्दत से हया को देख रहे थे। हया बिना किसी को देखे आगे बढ़ी ही थी। उसने सोचा था फलक को कॉलेज के कैंपस में जाके कॉल कर लेगी, लेकिन तभी बीच में कुछ लड़कियों के ग्रुप ने उसको रोक लिया था। हया ने हैरानी से ऊपर देखा। हया को देख के लड़कियां मुस्कुराते हुए बोली, आज तो लड़कों की ऐश हो गई, आखिर अपने कॉलेज में चांद जो आया है। उन लड़कियों की बात पे हया चिढ़ते हुए बोली, हटो रास्ते से। एक तो वैसे ही हया को इतना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ना चाहते हुए भी वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी।
उसके पैर में अभी भी तकलीफ थी और उससे ज्यादा देर बिल्कुल भी नहीं खड़ा रहा जा सकता था। हया को देख के एक लड़की गुस्से से बोली, ओहो, तो आंख उठा के बात करना भी जानती हो? एक बात अच्छे से दिमाग में बैठा लो, हम तुम्हारे सीनियर हैं और सीनियर से डर के रहने में भलाई है। उन लड़कियों की बात पे हया मुस्कुरा के बोली, क्यों, तुम कोई चुड़ैल हो? तुम कोई भूत हो जिससे मैं डर के रहूं? हाँ, वो बात अलग है, तुम ऐसी लगती हो, लेकिन ऐसे खुलेआम अपनी बेइज्जती कराना ये अच्छी बात नहीं। हया की बात पे लड़की गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, जुबान की लगाम दो लड़की, शक्ल किसी अमीर आदमी के बीवी से मिलने से तुम सच में ऐसी नहीं हो जाओगी, समझी? लड़की की बात पे हया इतना तो समझ गई थी, लड़की उसको पहचानती नहीं थी, वरना वो रुद्राक्ष शेखावत की बीवी के साथ ये हरकत करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। हया गहरी सांस लेकर बोली, लेट हो रहा है, इसलिए बेहतर होगा अपने काम से काम रखो और रास्ते से हटो। हया की बात पे लड़की ने झटके से उसको अपनी तरफ खींचा और गुस्से से उसको देखते हुए बोली, ये जो तुमने अभी अभी जुबान चलाई है ना, इसकी सजा भी भुगतो। अब इतना कह के लड़की गुस्से से हया को देखते हुए बोली, वो सामने कॉलेज का गेट देख रही हो? तुम्हें वहां से आने वाले पहले लड़के को किस करना है, तभी तुम अंदर जा पाओगी, वरना यहीं खड़ी रहोगी, समझी? उस लड़की की बात पे हया हंसते हुए बोली, रियली? और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बकवास सुनूंगी? देखो, बहुत आराम से कह रही हूं, रास्ते से हट जाओ, बेवजह तुम अपनी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। हया की बात पे लड़की गुस्से से बोली, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, तुम अच्छे से जानती हो। हया ने गहरी सांस लेके पीछे देखा, लेकिन तभी उसको एक जानी पहचानी शक्ल नजर आई थी। हया ने मुस्कुरा के उस लड़की को देखा जिसके मुंह आधा खुल चुका था। उसका ही क्या, यहाँ खड़े हर आदमी का मुंह खुला हुआ था। हया ने बिना कुछ बोले सामने से आने वाले आदमी की तरफ कदम बढ़ा दिए थे और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, हया के होंठ उस आदमी से जुड़ चुके थे जो कि कोई और नहीं रुद्राक्ष शेखावत था। हया की इस हरकत से अचानक रुद्राक्ष एक जगह जम सा गया था और थोड़ी देर बाद रुद्राक्ष ने हया की कमर को टाइट पकड़ा और उसके होंठों पे अपने होंठ रख उसको इंटेंसली किस करने लगा था। सब लोग हैरानी से देख रहे थे। तभी अचानक रुद्राक्ष ने हया से दूर होकर सबको देखा। सबकी नजरें झुकी हुई थीं। आज रुद्राक्ष शेखावत को सबने असलियत में देखा था, वरना वो अपनी बहन के लिए भी आज तक कॉलेज में नहीं आया था। हया धीरे से बोली, इन लोगों ने मुझसे बोला था गेट से आने वाले पहले लड़के को किस करनी है। अब तुमसे बेहतर और कौन हो सकता था? हया मुस्कुरा के बोली तो रुद्राक्ष ने गुस्से से अपनी गन निकाली और उसको लड़की के सर पे रखते हुए बोला, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? रुद्राक्ष की बात पे लड़की कांपते हुए बोली, आई एम सॉरी सर। सर, वो मुझे नहीं पता था सर। लड़की डरते हुए बोली तो रुद्राक्ष ने अपनी गन आसमान की तरफ करी और एक तेज आवाज में, हया, मैं शूट कर दिया था। रुद्राक्ष डरावनी आवाज में बोला, मेरी बीवी आज से इस कॉलेज में ही पढ़ेगी और अगर किसी ने उस पर गंदी नजर डाली या नजर उठा के देखा तो वो खुद अपनी मौत के दर्शन कर ले, क्योंकि तुम सब बहुत अच्छे से जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए तुम सब मेरी बीवी के आसपास भी नजर नहीं आओगे। पहली गलती थी, इसलिए माफ करी है। इस बार गलती बताऊंगा, नहीं सीधा सजा दूंगा, समझ आया? रुद्राक्ष की आवाज पे सब जल्दी से बोली, यस सर। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, जैसे अभी जुबान चल रही थी वैसे चलाओ। ये आवाज नहीं सुननी। मुझे रुद्राक्ष की बात पे सब चिल्ला के बोले, यस सर। रुद्राक्ष ने एक नजर सबको देखा और हया को गोद में उठा के क्लास की तरफ चला गया। हया जल्दी से बोली, रुद्राक्ष मैं चल सकती हूँ प्लीज? रुद्राक्ष गुस्से से हया को देखते हुए बोला, अगर वहां से कोई और आता तब भी तुम उसको किस कर देती? रुद्राक्ष की बात सुन के हया धीरे से बोली, तो मैं उनकी ये बकवास शर्त मानती नहीं हया की बात पे। रुद्राक्ष हैरानी से बोला, मतलब
तुमने जानबूझ के। रुद्राक्ष की बात पूरी होने से पहले हैया धीरे से बोली, लंच पे मिलते हैं, जल्दी आना। इतना हैया चली गई थी और रुद्राक्ष के चेहरे पे गहरी मुस्कान आ गई थी। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और बाहर आ गया। सब लोग अभी भी ऐसे ही खड़े थे जैसे उन्हें किसी ने यहीं जमा दिया था। रुद्राक्ष सबको देखते हुए बोला, वेरी गुड, यही डर चाहिए तुम सबकी आंखों में। आज तुमने जो किया है वो तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, इसलिए आज माफ कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद अगर मेरी बीवी को इस कॉलेज में जरा भी तकलीफ हुई तो याद रखना, तुम सबका वो दिन आखिरी होगा और आगे से इस कॉलेज में मुझे रैगिंग कर नाम पे कोई बकवास नहीं चाहिए। आज से इस कॉलेज में कोई रैगिंग नहीं होगी और अगर तुम में से किसी ने मेरा ऑन ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो मैं बिना किसी वार्निंग के तुम्हें खत्म कर दूंगा। इतना तो मेरे बारे में जानते हो ना, और मैं तुम्हें सिर्फ वार्न नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं आज ही प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ। रुद्राक्ष उस लड़की को देखते हुए बोला जिसने हया की रैगिंग करी थी। रुद्राक्ष की अपनी सिगरेट सुलगाई और चारों तरफ देखते हुए बोला, आई होप अब सब लोग मेरी बात समझ गए होंगे, क्योंकि फिर से दोहराना मुझे पसंद नहीं। इतना कह के रुद्राक्ष अपने शेड्स चढ़ा के निकल गया था। क्लासरूम हैया अकेली बैठी थी। तभी फलक जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, भाभी आप आज कॉलेज आने वाली थी, आपने बताया क्यों नहीं? और नीचे क्या हुआ है? मुझे बताया सबने। आप मुझे एक बार कॉल कर देती, मैं ही आ जाती। आप यहाँ का माहौल नहीं जानती। अभी ये लोग हर किसी के साथ यही करते हैं, लेकिन अगर मैं साथ होती वो ऐसा कुछ नहीं करते। अच्छा छोड़िए ये सब, आप ये बताइए, भाई ने गुस्से के चलते एक आधे को टपका तो नहीं दिया ना? फलक ने इतनी आराम से ये बात बोली थी जैसे किसी को मारना कितना आसान काम हो। हैया धीरे से बोली, नहीं, जहां तक मुझे लगता है रुद्राक्ष के सबको वार्न कर दिया है, और अब कोई मेरे साथ तो क्या किसी के साथ कोई रैगिंग नहीं करेगा। खैर तुम ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ, तुम ठीक हो? बताया, मुझे अनी ने कैसे तुम उसको कॉफी के लिए भेज के गायब हो गई थी। हैया की बात पे फलक नजरें चुराते हुए बोली, नहीं भाभी, वो मैं बस। फलक की बात पे हैया धीरे से बोली, तुम मुझे बता सकती हो? हैया की बात सुन के फलक में उसको देखा था। क्या बता देगी फलक हैया को सब कुछ? क्या जाएगी हैया रुद्राक्ष के साथ लंच पे? मुंबई कॉलेज हैया धीरे से बोली तो फलक उसको कुछ बताने वाली थी, लेकिन तभी अचानक ही उसके दिमाग में पहले की बातें घूम गई थीं, जब उसकी वजह से हया को सबने बुरा समझ लिया था और वो हया और रुद्राक्ष के बीच की दूरियां और बढ़ाना नहीं चाहती थी, जो पहले ही काफी बढ़ चुकी थी। फलक को सोच में देख हया गुस्से से बोली, फलक तुमसे बात कर रही हूं मैं, क्या हुआ? हया की बात पे फलक गहरी सांस लेकर बोली, जानती हूँ भाभी, लेकिन आप मेरा यकीन करिए, अनी जब कॉफी लेने गया मैं वॉशरूम गई थी और मैं जब तक वापस आई अनी वहां से जा चुका था। फलक की बात पे हया उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, सिर्फ यकीन कर रही हूँ फलक, वरना दिल तो नहीं मान रहा है। तुम्हारी आंखों में दिख रहा है जैसे तुम कुछ छुपा रही हो। हया की बात पे फलक धीरे से बोली, अरे क्लास का टाइम हो गया, आज आपका पहला दिन है, इसलिए आप बहुत कॉन्फिडेंस से रहना। वैसे भी अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा भाई, बहुत अच्छे से सबको समझ के गए हैं। फलक की बात पे हया ने सर हिलाया तो फलक सर हिला के चली गई थी। जन्नत विला सब लोग लंच कर रहे थे। अरीना ईशान के साइड में बैठते हुए धीरे से बोली, अभी भी नाराज हो? ईशान अरीना की बात सुन के थोड़ा गुस्से से बोला, मुझे तुमसे किसी तरह की कोई बात नहीं करनी। अरीना, तुमने पहली बार मुझ पे शक किया है, वो भी इतनी घटिया बात पे। मैं हमेशा से ये कहता आया था, मेरी अरीना सबसे अच्छी है, मैच्योर है, लेकिन तुमने तो आज ये सब करके मेरी बात ही गलत साबित कर दी। ईशान और अरीना को बात करते देख मन्नत जी धीरे से बोली, क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो तुम दोनों? ईशान धीर से बोला, कुछ नहीं बड़ी मॉम, में बस अरीना से कुछ डिस्कस कर रहा था। खैर चलिए, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, शाम में मेरी मीटिंग है। ईशान की बात पे वीना धीरे से बोली,
और अरीना, उसका क्या? तुमने बोला था तुम उसके साथ डिनर करोगे। कल रात भी नहीं आए थे। अब मुझे लगा था तुम्हारा शाम का कोई प्लान होगा, लेकिन तुम्हें देख के तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। ईशान, वीना की बात पे मन्नत जी भी धीरे से बोली। हाँ, मैंने भी यही सुना था। ईशान, मैं समझती हूँ काम जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी है अपना परिवार, अपनी बीवी, और कई बार वक्त की कमी की वजह से दूरियां आ जाती हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो हम उन दूरियों को मिटाने की कोशिश ना करें। आपके बिजी शेड्यूल में से एक दिन तो अपनी बीवी को दो, प्लीज मेरी बात समझो। और आज की मीटिंग तुम्हारे बड़े पापा देख लेंगे। तुम जाओ, अरीना को कहीं ले जाओ, दोनों घूम आओ। मन्नत जी की बात पे ईशान खांसते हुए बोला, नहीं बड़ी मॉम, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और क्लाइंट भी बाहर से आने वाले हैं। बिल्कुल वक्त ना है, इसलिए बेहतर होगा अभी मैं यहीं रहूं, और अरीना और मैं तो घूमते ही रहते हैं, फिर कभी चल जाएंगे। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए बड़ी मॉम। ईशान की बात पे शिवाय धीरे से बोले, मुझे मन्नत की बात सही लग रही है और तुम बेफिक्र रहो, मैं हूं ना, यहाँ मैं संभाल लूंगा सब कुछ। तुम दोनों जाओ, आज कहीं घूम आओ। सबकी जबरदस्ती के बाद ना चाहते हुए भी ईशान ने सर हिला दिया था। कॉलेज हया अपनी क्लास करके कैंटीन में आ गई थी। वैसे भी उसकी क्लास काफी अच्छी रही थी और वो काफी खुश थी। उसका माइंड काफी अच्छी था, इसलिए चीजों को सीखने में, समझने में उसको कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन उसको थोड़ा बहुत डर था, क्योंकि इस कॉलेज में ना जाने कहां से स्टूडेंट आते थे जो यही मुंबई के थी। उनको तो पता था हया रुद्राक्ष की बीवी है, लेकिन जो न्यू एडमिशन होने वाले थे वो सब लोग हया को नहीं जानते थे। और अब हया के लिए ये सब आसान नहीं होने वाला था। उसको खुद के लिए खुद एक्शन लेना था। यही सोच के हया ने कॉफी ऑन ऑर्डर कर दी थी। फिलहाल उसके सर में भी दर्द था। तभी अचानक एक लड़की जो उसकी हमउम्र थी, लेकिन देखने से ही लग रहा था वो काफी लापरवाह सी और प्यारी सी थी। हया धीरे से बोली, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? हया की बात पे वो लड़की अपने हाथों को आपस में उलझा के एकदम से बोली, क्या यार, तुम भी यहाँ कौन किसी को जानता है? हाँ, लेकिन तुम्हारा केस एकदम डिफरेंट है। जानती हो क्यों? हया अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोली। क्यों? वो लड़की जल्दी से बोली, क्योंकि तुम मुंबई के नंबर 1 बिजनेसमैन रुद्राक्ष शेखावत की बीवी हो। तुम्हें कोई क्यों नहीं जानेगा? और तुम्हारे पति ने क्या हीरो वाली एंट्री मारी थी यार, मैं तो उसकी फैन हो गई। नहीं मतलब वो वाला टाइप नहीं, तुम समझ रही हो ना? लड़की की बात पे हया हंसते हुए बोली, मैं तभी तो समझूंगी जब तुम थोड़ा सा सांस लोगी। हया की बात पे लड़की हंसते हुए बोली, आई नो मैं कुछ ज्यादा ही स्पीड से बोलती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब ये बिल्कुल नहीं। अब तुम मेरा मजाक बनाओगी? लड़की की बात पे हया हंसते हुए बोली, क्या मैंने तुम्हारा मजाक बनाया? लेकिन मुझे तो पता भी नहीं। हया की बात पे लड़की अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, मैं सारिका देशमुख, तुमसे मिलके अच्छा लगा। अमीर आदमी की बीवी होने का घमंड नहीं तुम में। वैसे एक एडवाइस देना चाहूंगी, तुम्हारे पति पे सबकी नजरें हैं। वो कुछ ज्यादा हॉट बन के आया था यहाँ। खैर, मेरी वजह से परेशान मत हो ना, मैं तो पहले से सेठ हूँ। मैं अपने वाले को धोखा देने के बारे में सोचने नहीं वाली। हाँ, लेकिन तुम भी जरा पहले ही अपने उस पति को बचा के रखो। सबसे लड़कियां बड़ी आहें भर रही थी। सारिका की बात पे हया की हंसी नहीं रुक रही थी। सारिका धीरे से बोली, यार तुम कितनी प्यारी सी हो। अच्छा, वैसे कोई बात नहीं, छोड़ो ये सब। मैं हया शेखावत, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हया की बात पे सारिका धीरे से बोली, सब यही कहते हैं, लेकिन आज सारिका तुमसे काफी इम्प्रेस हुई है। तुम्हें पता है वो जो लड़की जिसने तुम्हें रोका था वो सिमरन थी, इस कॉलेज की महारानी। ये उसके पॉइंट ऑन ऑफ व्यू से बाकी मेरे लिए वो नौकरानी भी नहीं। और तुम्हें पता है उसकी टक्कर मुझसे भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन फर्क बस इतना है जैसे तुमने अपना स्टैंड लिया, मैंने भी ठीक वैसे ही लिया था, लेकिन मुझे बचाने कोई नहीं आया था। पर यू आर सो लकी, तुम्हारा हस्बैंड तो आया। सारिका की बात सुन के हया कुछ सोचकर बोली,
वैसे तुम मेरे हस्बैंड कुछ ज्यादा इम्प्रेस लग रही हो, है ना? हया की बात पे सारिका हंसते हुए बोली, तुम गलत मत समझना, मुझे वो हॉट लगा, लेकिन मैं लॉयल हूं। सारिका धीरे से बोली, अच्छा, अब हम दोस्त हुए। तुम मुझे अच्छी लगी, मैं तुम्हें अच्छी लगी, और मैं तुम्हें अपने पूरे ग्रुप से मिलाऊंगी। सब लोगों से फिर तुम खुश हो जाओगी। सब अपने ही लोग हैं, और अब तुम्हारी साइड सारिका है। नहीं, मेरा मतलब, जब तुम्हारा वो हॉट हस्बैंड पास नहीं होगा, तब मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगी। सारिका की बात पे हया मुस्कुरा के बोली, अच्छा सारिका, थैंक यू सो मच। आज से हम दोस्त हुए। तुम मुझे अपना नंबर दे दो। आज तो मुझे कॉलेज से जल्दी जाना पड़ेगा, बाकी मैं कल तुमसे मिलती हूँ। हया की बात पे सारिका हंसते हुए बोली, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। लगता है तुम्हारा पति तुम्हें बिस्तर पे ज्यादा तंग करता है। सारिका की बात पे हया मुंह बनाते हुए बोली, क्यूट के साथ साथ जुबान भी बहुत चलाती हो। हया की बात पे सारिका उसको उठाते हुए बोली, अब मेरी दोस्ती में ये चीज तुम्हें झेलने पड़ेगी। हया मुस्कुरा के बोली, वैसे जब दोस्त इतनी प्यारी हो तो मुझे लगता है उसकी बातें झेल लेनी चाहिए। सारिका धीरे से बोली, हाँ सही कहा। दोनों बातें करती करती बाहर तक आ गई थी। हया धीरे से बोली, थैंक यू सो मच, मैंने मैसेज कर दिया है। रुद्राक्ष आता ही होगा। सारिका मुस्कुरा के बोली, कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लूंगी। अभी मैं भी निकलती हूँ, कभी तुम्हें अपने घर लेके चलूंगी। मेरे मॉम डैड बहुत खुश होंगे तुमसे मिलके। वैसे मेरा पूरा नाम तो तुम जान ही गई हो, तुम्हारे डिजाइन भी देखे। मैंने मेरे डैड की बहुत बड़ी कंपनी है, अगर तुम चाहो तो हमारे यहाँ भी अपना करियर बना सकती हो। वैसे भी डैड हमेशा से चाहते थे उनकी बेटी डिजाइनर बने। मेरे डैड खुद बहुत बड़े डिजाइनर हैं, लेकिन अफसोस मुझे उनकी तरह इन चीजों का शौक नहीं। लेकिन तुम उनसे मिल लोगी तो वो काफी खुश होंगे, प्रॉमिस। इतना कह के सारिका चली गई थी। हया हैरानी से बोली, प्यारी भी है, अजीब भी है, क्यूट भी है। अभी हया यही सोच रही थी जब रुद्राक्ष की गाड़ी वहां आके रुकी थी। आखिर कौन है सारिका? क्या हया जाएगी रुद्राक्ष के साथ लंच पे? मुंबई। रुद्राक्ष हया को देखते हुए बोला, क्या हुआ, किस सोच में गुम हो? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, कुछ नहीं, तुम इतनी जल्दी आ गए। मेरा मतलब है यहीं आसपास ही थे। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, क्या तुम मुझे यहाँ देख के खुश नहीं हो? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, ना खुश होने वाली कोई बात नहीं, लेकिन बस। रुद्राक्ष हया की आंखों में देखते हुए बोला, क्या हम सारी बात यही कर लेंगे? हया गाड़ी में बैठते हुए बोली, बस मैं आ ही रही थी। रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, तुम किसके साथ बातें कर रही थी? इतना कह के रुद्राक्ष ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। हया सीट बेल्ट लगाते हुए बोली, है एक प्यारी सी लड़की, पहली बार मिली, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम एक दूसरे को कब से जानते हैं। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, वाओ, मतलब तुम्हारे नए दोस्त भी बन गए, इंप्रेसिव। हया धीरे से बोली, नहीं, अब दोस्त नहीं, हाँ दोस्त भी कह सकते हैं। सारिका देशमुख थी कोई, और जानते हो उसने मुझे अपनी कंपनी में जॉब भी ऑफर करी। क्या तुम बिलीव कर सकते हो इस बात पे? हया की बात पे रुद्राक्ष गाड़ी रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ते हुए बोला, हाँ कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी डिजाइन काफी अच्छी थी और काफी बड़ी कंपनी तुम्हारे साथ काम करना चाहती है। एंड ट्रस्ट मी, उन सबसे ऊपर देशमुख फैशन है। अगर तुम चाहो तो मेरी तरफ से रोक टोक नहीं है। रुद्राक्ष हया के साथ काफी सुलझे हुए तरीके से बात कर रहा था। हया आसपास जंगल को देखते हुए बोली, हम कहाँ जा रहे हैं रुद्राक्ष? हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, ज्यादा दूर नहीं जा रहे, मैं तुम्हें एक स्पेशल रेस्टोरेंट में ले जाने वाला हूँ, तुम भी खुश हो जाएगी। अभी मुंबई में नया है, ज्यादा लोग नहीं जानते। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से हंसती थी। रुद्राक्ष ने जैसे ही हया की तरफ देखा, उसके सीने पे छोटी सी लाइट बार बार घूम रही थी। रुद्राक्ष, जिसकी आंखों में अभी तक नरमी के भाव थे, अब उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा आ गया था।
रुद्राक्ष ने हया को देखा और सामने की तरफ देखते हुए बोला, हिलना मत। रुद्राक्ष की आवाज में अजीब सी सख्ती महसूस करके हया ने रुद्राक्ष को देखा और धीरे से बोला, फिर से दौरा पड़ गया तुम्हें? अभी तक हया ने अपनी बात अभी पूरी नहीं की थी, लेकिन तब तक रुद्राक्ष ने हया को अपनी तरफ की खींचा और उसको अपने सीने से लगा लिया। यह सब इतना अचानक हुआ था। हया हैरान रह गई थी। उसकी सीट बेल्ट भी खुल चुकी थी। हया को रुद्राक्ष के एक्शन समझ नहीं आ रहे थे। रुद्राक्ष धीरे से बोला, जब तक मैं ना कहूं तुम अपना सर नहीं उठाओगी। इससे पहले हया रुद्राक्ष की कही बातें समझ पाती। अचानक ही दो गाड़ियां उनके दोनों साइड आ गई थी। हया समझ गई थी वो लोग मुसीबत में फंस चुके थे। हया की आंखें डर से बंद हो गई थी। रुद्राक्ष एक हाथ से हया की कमर को टाइट पकड़ते हुए बोला, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। रुद्राक्ष ने इतना कह के गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी और अगले ही पल उसकी गाड़ी उन दोनों गाड़ियों से आगे थी। लेकिन वो लोग अब और ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। रुद्राक्ष धीरे से हया को देखते हुए बोला, अपना सर नीचे करो। रुद्राक्ष की बात पे हया डरते हुए बोली, नहीं तुम पे हमला कर देंगे वो लोग, नहीं मैं कहीं नहीं। अभी हया ने इतना कहा था जब रुद्राक्ष गुस्से से चीखा, हया मैंने कहा नीचे सर करो, वो लोग जानते हैं तुम मेरे साथ हो। हया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं, क्योंकि उनके पीछे गाड़ियों की तादाद बढ़ चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी प्लानिंग के साथ उनके ऊपर हमला किया गया था। हया की आंखों से आंसू आने लगे थे। रुद्राक्ष उसका हाथ टाइट पकड़ते हुए बोला, मुझे नफरत है। इन आंसुओं से मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, समझी तुम? शांत रहो, सब ठीक होगा। रुद्राक्ष लगातार हया की उंगलियों को सहला रहा था। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था हया का दूर करने की, और उसकी गाड़ी पे पीछे से लगातार गोलियां चल रही थी। रुद्राक्ष हया को फोन देते हुए बोला, जल्दी से मैक्स को कॉल करो और स्पीकर पे डालो। रुद्राक्ष के ऑर्डर पे हया ने जल्दी से मैक्स को कॉल कर दिया था। रुद्राक्ष जल्दी से मैक्स की आवाज सुनते हुए बोला, मैक्स मैं तुम्हें लाइव लोकेशन भेज रहा हूं, जल्दी यहां पहुंचो। 20 मिनट के अंदर यहां आओ, मुझे 1 मिनट और नहीं चाहिए। रुद्राक्ष की बात पे मैक्स हेलो हेलो करता रह गया था, लेकिन उसने फोन काट दिया था। रुद्राक्ष जल्दी से बोला, लाइव लोकेशन भेजो मैक्स को जल्दी। हया रुद्राक्ष का ऑर्डर फॉलो कर रही थी और रुद्राक्ष की गाड़ी इस वक्त हवा से बातें कर रही थी। रुद्राक्ष इन सब को बहुत अच्छे से संभाल लेता, लेकिन आज उसके साथ उसकी बीवी थी और वो हया को लेके कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। आज हया की वजह से उसको मैक्स की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि अगर वो जरा भी अन पे हमला करता वो लोग हया को टारगेट बनाते, और फिलहाल भी वो हया को ही टारगेट कर रहे थे, और यही बात रुद्राक्ष को गुस्सा दिला रही थी। हया ने अपनी आंखें डर से बंद कर ली थी। उसको अब इन सब चीजों से डर लगने लगा था। वो कांप रही थी। आज पहली बार रुद्राक्ष शेखावत डर गया था, और वो भी सिर्फ इसलिए उसकी बीवी की हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। उसको अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन अपनी बीवी की फिक्र थी। वो सबके लिए अकेला काफी था, लेकिन हया की सेफ्टी के चलते उसको हया के साथ रहना था। रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपने उसूलों से पीछे हट रहा हूं। हया शेखावत। लेकिन रुद्राक्ष शेखावत कभी किसी का उधार नहीं रखता। हया का कांपना तेज हो गया था। उसकी सांसें तेज हो गई थी। रुद्राक्ष ने हया को पकड़ के अपनी तरफ खींचा और धीरे से बोला, अब जो मैं करने जा रहा हूं तुम्हें उसमें मेरा साथ देना है। मुझ पर यकीन करती हो? रुद्राक्ष की बात पे हया उसके सीने से चिपक गई थी, जिसका मतलब था वो खुद से ज्यादा यकीन उस पे करती है। रुद्राक्ष धीरे से हया के बाल पीछे करते हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये वादा है, मेरा कुछ नहीं। इतना कह के रुद्राक्ष ने साइड में देखा। उनकी गाड़ी इस वक्त जहां से गुजर रही थी वो जगह थोड़ी ऊंचाई पे थी और नीचे पानी था। रुद्राक्ष ने हया के सर पे अपने होंठ रखे और एक बार पीछे देखा।
और अगले ही पल वो हया को खुद से चिपका के पानी में कूद गया था। हया रुद्राक्ष के सीने से और ज्यादा चिपक गई थी। उसका सर रुद्राक्ष के सीने से चिपका हुआ था। रुद्राक्ष ने भी हया को खुद से चिपकाया हुआ था और दोनों पानी में जा गिरे थे। क्या रुद्राक्ष और हया निकल पाएंगे इस मुसीबत से? क्या बच पाएगी दोनों की जान? मुंबई, जन्नत विला। शाम हो गई थी। फलक भी ना जाने कब की कॉलेज से आ गई थी। मन्नत जी धीरे से बोली, फलक हया अब तक नहीं आई, क्या हुआ? फलक धीरे से बोली, बड़ी मॉम, वो तो भाई के साथ निकल गई थी, उन्हें लंच करना था। क्या हुआ? आप एक बार फोन कर लीजिए, पता चल जाएगा। फलक की बात पे वीना धीरे से बोली, हाँ मैंने किया है उनको फोन, लेकिन रुद्राक्ष का फोन भी नहीं लग रहा और हया फोन ही नहीं उठा रही, जबकि ऐसा तो वो कभी नहीं करते। मन्नत जी की बात पे शिवाय बाहर से आते हुए बोले, आज मैक्स भी नहीं दिखा मुझे, जबकि रुद्राक्ष तो अकेले जाने वाला था ना। वो हया के साथ जब जाता है किसी को साथ लेके नहीं जाता तो। मन्नत जी धीरे से बोली, अरे तो आप यहाँ क्यों बता रहे हैं ये सब? मैक्स को कॉल करके पता कीजिए कहाँ है वो लोग, कब तक आएंगे? हया अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। मन्नत जी की बात पे ईशान बाहर से आते हुए बोला, बड़ी मॉम, मेरी रुद्राक्ष से बात हुई है, वो कल सुबह तक घर आएगा, क्योंकि हया की तबीयत सही नहीं थी तो वो वहीं रुक रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। मन्नत जी हैरानी से बोली, क्या बोल रहे हो तुम ईशान? रुद्राक्ष बाहर रहेगा, वो मुंबई में ही है ना, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मन्नत जी की बात पे ईशान मुस्कुरा के बोली, बड़ी मॉम, आप क्या सोच रही हैं? मैं आपसे क्यों कुछ छिपाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, रुद्राक्ष ने मुझसे ऐसा कहा है, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। ईशान की बात पे मन्नत जी ने कुछ हद तक सुकून का सांस लिया था, वरना उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। मुंबई, रुद्राक्ष हया को लगातार उठाने की कोशिश कर रहा था। उसके एक हाथ पे गोली लगी हुई थी, लेकिन उसको फिलहाल अपनी फिक्र नहीं थी। उसका मैक्स से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया था और उसको पता भी नहीं था वो आखिर हैं कहाँ। जब वो दोनों पानी में गिरे थे, रुद्राक्ष ने हया को अपने सीने से चिपकाया हुआ था और उसने एक बार भी हया का हाथ नहीं छोड़ा था। रुद्राक्ष ने हया का मुंह खोला और उसके होंठ हया के होंठों से जुड़ गए। अचानक ही हया खांसते हुए उठी थी। रुद्राक्ष ने जैसे ही हया को उठते हुए देखा, उसने हया को पकड़ के खुद से चिपका लिया था। रुद्राक्ष हया की गर्दन में मुंह घुसाते हुए बोला, तुम ठीक हो? रुद्राक्ष की बात पे हया ने धीरे से सर हिला दिया था, लेकिन हया की नजर जैसे ही रुद्राक्ष के कांधे पे पड़ी, उसकी चीख निकल गई थी। हया तड़पते हुए बोली, रुद्राक्ष, ये इतना खून? हया की आंखों में आंसू देख रुद्राक्ष उसको इग्नोर करके खड़ा होते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? चलो आओ देखते हैं हम कहाँ हैं। वैसे भी रात हो गई है और मुझे लगता है ये कोई जंगल है। रुद्राक्ष जानता था वो हया की आंखों में आंसू नहीं देख पा रहा, इसलिए उसने हया को इग्नोर कर दिया था। हया कांपते हुए रुद्राक्ष के एकदम करीब आके बोली, दिमाग सही भी है, तुम्हारा क्या कह रहे हो? दिखाई नहीं देता तुम्हें चोट आई है? गोली रुद्राक्ष को छू के निकली थी, लेकिन खून अभी भी इतना ही था। जब वो दोनों पानी में कूदे थे, तभी उन लोगों ने गोली चला दी थी और उनका निशाना हया थी, लेकिन रुद्राक्ष ने हया को अपने सीने से लगाया था, इसलिए गोली रुद्राक्ष को लगी थी। हया अपने आंसू साफ करते हुए बोली, तुम पहले यहाँ बैठो, देखो तुम्हारे हाथ से खून बहता है। इतना कह के हया ने जैसे ही रुद्राक्ष के शर्ट की तरफ हाथ बढ़ाए, रुद्राक्ष उसका नाजुक हाथ बीच में पकड़ते हुए बोला, पहले में कोई जगह देख, तुम कांप रही हो और मैं बिल्कुल नहीं चाहता तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो जाए, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। रुद्राक्ष की बात पे हया की कोई जिद नहीं चल पाई थी और फिर ना चाहते हुए भी हया को रुद्राक्ष के साथ जाना पड़ा था। दोनों उस अंधेरे जंगल में अकेले थे। यहाँ आसपास जंगल ही जंगल था। हया धीरे से बोली, क्या हम मुंबई में नहीं हैं? हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला,
नहीं, मुंबई से बाहर हैं, लेकिन ये जगह मुझे भी समझ नहीं आ रही। रुद्राक्ष ने अपना फोन निकला जो उसकी पॉकेट में था, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं थे। हैया धीरे से बोली, मेरा फोन शायद गाड़ी में रह गया। हैया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोली, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, ये काफी है। इतना कह के रुद्राक्ष हैया एक जगह आ गए थे। ये जगह जंगल के बिल्कुल बीच थी। यहाँ एक टेंट लगा हुआ था। हैया हैरानी से बोली, इस जगह किसने टेंट लगाया है? हैया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, लगता है कोई यहाँ कैंपिंग के लाया होगा, उसका ही रह गया है। तुम एक काम करो, अंदर चलो, कुछ हद तक हम सर्दी से बच सकते हैं। मैं आग जलाने के लिए कुछ देखता हूँ। हैया धीरे से बोली, तुम सच में? हैया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, क्यों तुम्हें मेरी शक्ल देख के मेरे टैलेंट का अंदाजा नहीं होता? रुद्राक्ष की बात पे हैया चिढ़ते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आग कैसे जलाएंगे? यहाँ कुछ है भी नहीं। रुद्राक्ष अपनी पॉकेट से सिगरेट का केस और लाइटर निकालते हुए बोला, मेरे पास है। रुद्राक्ष की बात पे हैया धीरे से बोली, पहले तुम ये खून साफ करा लो और मैं ठीक हूँ। कुछ देर आग के पास बैठूंगी तो नॉर्मल हो जाऊंगी। वैसे भी तुम जानते हो, यहाँ कपड़े नहीं हैं तो मैं क्या पहनूंगी? मेरे कपड़े गीले हो चुके हैं। हैया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, ये पहनोगी, इसमें भी सर्दी लगेगी। एक काम करो, ये पहन लो, ये जल्दी सूख जाएगा। जो तुम पहन रही हो वो ज्यादा हेवी है। रुद्राक्ष हैया की ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए बोला, जो अब भीग के और ज्यादा हेवी हो चुकी थी। और रुद्राक्ष की शर्ट पतली सी थी, लेकिन वो खून में भीगी हुई थी। रुद्राक्ष धीरे से बोला, नहीं, ये रहने दो, मैं देखता हूँ, आस पास कुछ मिल जाए। इतना कह के रुद्राक्ष ने टेंट के अंदर झांका तो कुछ कपड़े रखे हुए थे जो कि साफ सुथरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ अच्छे लोग रह के गए थे, क्योंकि आसपास मैगी के पैकेट और काफी अच्छी चीजें बिखरी हुई थी। रुद्राक्ष समझ गया था यहाँ कोई कॉलेज स्टूडेंट आया होगा और अब वो अपना सामान भूल गए। रुद्राक्ष उसके अंदर से एक शर्ट निकाल के हैया को देते हुए बोला, ये पहन लो, आज की रात गुजर जाए, कल सुबह हम निकल जाएंगे। रुद्राक्ष की बात पे हैया धीरे से बोली, लेकिन रुद्राक्ष। हैया को हिचकिचाते देख रुद्राक्ष धीरे से बोला, पूरी रात बाकी है हैया, और ये जंगली इलाका है, यहाँ वक्त के साथ सर्दी बढ़ेगी, इसलिए जो कह रहा हूं वो सुन लो। हैया ने एक नजर रुद्राक्ष को देखा और बिना कुछ बोले उस शर्ट को लेके अंदर चली गई। करीब 10 मिनट बाद हैया बाहर आई थी तो रुद्राक्ष आग जला रहा था। उसके हाथ से खून अभी भी बह रहा था। वो शर्ट हैया के नी से ऊपर थी, जिसको वो बार बार नीचे खींच रही थी। जैसे ही रुद्राक्ष को अपने पीछे से किसी की आहट महसूस हुई, उसने जल्दी से पीछे देखा था और फिर उसकी नजरें कहीं ठहर सी गई थीं। हैया की गोरी लंबी टांगें कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थीं। रुद्राक्ष को अपने अंदर अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी थी। वो अपना पसीना साफ करते हुए आग जलाने पे ध्यान देने लगा था। हैया अभी रुद्राक्ष की हरकतें नोट नहीं कर रही थी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने ऊपर था। उसको शर्म आ रही थी। उसने ऐसा कुछ पहली बार पहना था, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी। हैया अभी तक ऐसे ही खड़ी थी जब उसकी नजर रुद्राक्ष पे पड़ी, जो कुछ शर्टलेस बैठा था। इसके हाथ से अभी भी खून बह रहा था। हैया दौड़ते हुए रुद्राक्ष के पास आई थी। हैया धीरे से रुद्राक्ष की नीली आंखों में देखते हुए बोली, प्लीज अब ये करवा लो, देखो बहुत खून बह चुका है, प्लीज। हैया की बात पर रुद्राक्ष अपनी चोट को देखते हुए बोला, ठीक हो जाएगा, तुम यहीं बैठो, ठंड काफी है। रुद्राक्ष को देख के हैया में साइड से वो कपड़ा उठाया और उसकी चोट को धीरे धीरे साफ करने लगी। हैया की छुअन अजीब सी थी। रुद्राक्ष की आंखों में एक अलग सा जुनून था। वो हैया को खुद को सौंपना चाहता था। वो हैया की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। हैया की ठंडी छुअन उसको एक अजीब से अपनेपन का एहसास करा रही थी। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें खोल के हैया के चांद से चेहरे को देखा। उसने जो शर्ट पहनी थी वो काफी लूज थी। उसके ऊपर ले 2 बटन खुले हुए थे,
जिससे हया की फिगर साफ नजर आ रही थी और वो रुद्राक्ष को पागल करने के लिए काफी थी। हया ने धीरे से रुद्राक्ष के जख्म पे हाथ रखा और अगले ही पल वो कपड़ा वहां बांध दिया। हया धीरे से बोली, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? हया की बात पे रुद्राक्ष लगातार उसको अपनी नीली आंखों से देख रहा था। रुद्राक्ष के से देखने पे हया धीरे से बोली, क्या हुआ? रुद्राक्ष की आंखों की तपिश उसके अंदर भी अजीब सी गर्मी पैदा कर रही थी। इससे पहले हया कुछ समझ पाती, रुद्राक्ष धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा था। आखिर क्या करेगी अब हया? क्या रुद्राक्ष और हया निकल पाएंगे इस जंगल से?